कल के प्रश्न का आपके सामने ये उत्तर है कि मैंने पूछा था पिछली वीडियो में कि हवा में हस्ताक्षर किस विधा की रचना है। इसका सही उत्तर है कविता। इस कविता संग्रह के जो रचयिता हैं वो कैलाश वाजपेयी हैं। यह कविता संग्रह 2009 में प्रकाशित हुआ था। आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है, कुल मिला के आज भी 25 प्रश्न है इस वीडियो में हिंदी से रिलेटिव। तो पहला प्रश्न जो है ये है आपके सामने कि हिंदी साहित्य का विमर्श किसकी रचना है। विकल्प है पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी, वियोगी हरि, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है आपके सामने कि पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी। आप कीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत, पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम दिया है। विकल्प है आपके सामने चारणकाल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, वीरकाल। इसका जो सही उत्तर है कि आदिकाल का इन्होंने नाम रखा है वीरकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार आदिकाल का नाम वीरकाल है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने कितने भागों में प्रकाशित है। ये थोड़ा सा गलत है, ये हो जाएगा कितने, ठीक, यहाँ पर ठीक, और यहाँ पे भागों में, ठीक, यहाँ पे मतलब जो अनुस्वार है वो न के रूप में लिख गया है, तो ये टाइपिंग गलती है, तो माफ कीजिए इसके लिए। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कितने भागों में प्रकाशित है, जो प्रथम इतिहास रहा है। तो इसका सही उत्तर है कि ये 2 भागों में प्रकाशित है। गाथा काशी का हिंदी साहित्य का इतिहास जो पहला हिंदी का इतिहास है और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। उस इतिहास का नाम है इस्वादला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है। विकल्प है आपके सामने कि 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में। तो इसका सही उत्तर है कि मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में प्रकाशित है। ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 आपके सामने हिंदी शब्द सागर का संपादन किसने किया था। विकल्प 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, विकल्प सी श्याम सुंदर दास, यहाँ पे दास होगा, और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही विकल्प है हिंदी शब्द सागर का संपादन आचार्य श्याम सुंदर दास ने किया था। प्रश्न नंबर 6 है कि माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है। प्रश्न एक बार फिर कि माधव हम परिणाम निराशा प्रश्न किसका, यह पंक्ति किसकी है। विकल्प में सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, और जो चौथा विकल्प है आपके सामने, चौथा विकल्प है विद्यापति। तो इसका जो सही विकल्प है कि माधव हम परिणाम निराशा, यह पूछा गया प्रश्न है, जो भी प्रश्न ये पूछे हुए प्रश्न है आपके सामने, तो विद्यापति इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने कि हालात ए कन्हैया किसका ग्रंथ है। विकल्प है कबीर, अमीर खुसरो, हेमचंद्र, निजामुद्दीन औलिया। इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन है, अमीर खुसरो हालात ए कन्हैया के लेखक है। प्रश्न नंबर 8 है कि योगचर्या किसकी पुस्तक है। योगचर्या किसकी पुस्तक है। विकल्प में कन्नपा, लुइपा, सरापा और डोम्बिपा। डोम्बिपा भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जो चौथा है डोम्बिपा। तो इसका जो सही उत्तर है इन चारों में से कि योगचर्या जो पुस्तक है वो है डोम्बिपा का, है ना। सिद्ध साहित्यकारों में से एक ये भी है। सरापा, लुइपा, कन्नपा, चारों सिद्ध साहित्य के लेखक हैं या उसके कवि हैं। सॉरी, लेखक नहीं, कवि हैं। उस समय गद्य का आविष्कार नहीं हुआ, तो माफ कीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 9 की तरफ हम बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 जो है आपके सामने है यहाँ पर, ठीक, कि रेवंत गिरिरासा किसका जो है किसकी रचना है। विकल्प में है सालिबद्ध सूरी, विजय सेन सूरी, विनय सेन सूरी, जिन धर्म सूरी। रेवंत गिरिरास किसकी रचना है इन चारों में से। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी विजय सेन सूरी की रचना है, ठीक। विजय सेन सूरी की कौन सी रचना है, रेवंत गिरिरास। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि किसका उपनाम कवि कंठाहार है। विकल्प एक बार आपके सामने, चारों विकल्प कि किसका उपनाम कवि कंठाहार है। विकल्प 1 रहीम, अमीर खुसरो, मीरा, विद्यापति। तो इसका जो सही उत्तर है विद्यापति का नाम कवि कंठाहार भी है और इन्हें और भी नामों से जाना जाता है। मसलन की अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, हेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, इस तरह से विद्यापति के उपनाम है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के विषय में एक विकल्प गलत है, पहचान कीजिए। विकल्प है कि एक कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल इसे प्रामाणिक मानते हैं। विकल्प बी कह रहा है कि हजारी प्रसाद इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। इसके साथ श्याम सुंदर दास इसे प्रामाणिक मानते हैं और रामकुमार वर्मा इसे अप्रामाणिक मानते हैं, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर है 11 का ए है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रामाणिक मानते हैं, जबकि ये गलत उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अप्रामाणिक मानते हैं, ठीक। 2 लोग अप्रामाणिक मानते हैं, रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है पृथ्वीराज को अप्रामाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रामाणिक मानते हैं, और प्रामाणिक मानते हैं, और श्याम सुंदर दास से प्रामाणिक मानते हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 12 पे कह रहा है कि जो रचनाएं ये कालक्रम में हैं कि नहीं है, उसके विषय में प्रश्न बनता है। ये उबले माला कथा
राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। इन चारों में से सही क्रम में, मतलब पहले कौन सी रचना है, उसके बाद दूसरी कौन, तीसरी कौन, चौथी कौन। तो 4 ये हो गया। बी कह रहा है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कुवलय माला कथा, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलय माला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, कुवलय माला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो इसका जो सही विकल्प है आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, तो ये इसका विकल्प सही है, विकल्प ए। यानी कि पहले जो रचना आपको मिलेगी वो कुवलय माला कथा, फिर दूसरे नंबर पे राउल बेल, तीसरे पे उक्ति व्यक्ति प्रकरण और चौथे पे वर्ण रत्नाकर। मतलब सबसे बाद वाली रचना इसमें वर्ण रत्नाकर, उससे पहले उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, उससे पहले राउल बेल है, उससे पहले कुवलय माला कथा। बाकी 3 विकल्प गलत है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि तुलसीदास की गीतावली किस प्रकार की रचना है। विकल्प ए प्रबंध है, विकल्प बी अतुकांत है, विकल्प सी मुक्तक है और विकल्प डी लंबी है। यहाँ पे मुक्तक होगा, ठीक है। तो रचना जो है ये, इसका जो सही उत्तर है 13 का सी, की रचना जो है मुक्तक है, न कि वो प्रबंध है, न ही वो लंबी कविता है, न ही अतुकांत है, ठीक है। सही उत्तर है गीतावली मुक्तक है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके स्प्रिंग। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि केशवदास कृत रामचंद्रिका का समय है 1502, 1503, 1504, 1501। तो इसका सही उत्तर है 14 का 1501 में यह रचना लिखी गई है। ईस्वी में, संवत में नहीं, ईस्वी में पूछा गया। प्रश्न नंबर 15, अवलौनसानी अवलनसंयो पद के रचयिता है। विकल्प ए रहीम, बी तुलसीदास, सी मीरा, डी कबीर। इसका सही है जो उत्तर है प्रश्न नंबर 15 का बी, यानी तुलसी की पंक्ति है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई है। 1445, 1545, 1556, 1565। इसका सही विकल्प है कि अष्टछाप की जो रचना हुई है 1565 ईस्वी में, विठल नाथ ने किया। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि सखी हो श्याम रंग रंगी पंक्ति किसकी है, यानी पंक्ति किसकी है। एक मीराबाई, बी सूरदास, सी गदाधर भट्ट, डी भातिंदु। तो इसका सही जो उत्तर है गदाधर भट्ट की ये पंक्ति है, सखी हो श्याम रंग रंगी। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर, ठीक है, अवधि नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, अवधि पर अधिकार है, न जायसी का ब्रजभाषा पर कथन किस आलोचक का है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार है, न जायसी का ब्रजभाषा पर, यह कथन किस आलोचक का है। विकल्प में हजारी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। इसका सही उत्तर है आचार्य शुक्ल का यह स्टेटमेंट है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि विश्वकंभक का अर्थ होता है। एक बार फिर, विश्वकंभक का अर्थ होता है, एक बीती या भावी घटनाओं की सूचना देना, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना, अधम पात्रों के माध्यम से दी जाने वाली सूचना, अगले अंग के प्रारंभ होने के संकेत के रूप में, यानी ये नाटक के संबंधी स्टेटमेंट है। तो विस्कंभक का जो सही अर्थ है, विस्कंभक जो है वो बीती या भावी जो घटना की सूचना देने वाला होता है, ठीक। पर्दे के पीछे जो देता है वो उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पर्दे के पीछे से चूलिका कहते हैं, ठीक। अधम पात्रों के माध्यम से दी जाने वाली सूचिका से प्रवेशिका कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि एक बूंद सासा उछली अग्नि की इस प्रकार की रचना है। तो ये है आपका विकल्प उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, काव्य है। तो इसका सही उत्तर है कि यह अग्नि की जो रचना है एक बूंद सासा उछली, वो यात्रा वृत्तांत की ये विधा की है। प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, सॉरी ये प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस्त्र की रचना किस विधा की है। मंटो मेरा दुश्मन किस विधा की रचना है। तो 21 जो इसका 4 विकल्प है कि क्या ये संस्मरण है, क्या ये रेखा चित्र है, क्या ये रिपोर्टाज है, क्या ये डायरी है। तो इसका सही उत्तर है कि ये जो है रेखा चित्र है। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में एक सुमेलित नहीं है। विकल्प है वापसी, उषा प्रियंवदा, अकेली, मन्नू भंडारी, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती, परमात्मा का कुत्ता, अमरकांत। तो इसका जो सही उत्तर है कि परमात्मा का कुत्ता अमरकांत, यह सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है, ये करंट अफेयर्स है हिंदी के, ये पूछ सकता है अगर यदि 2-3 महीने बाद कोई परीक्षा हो तो है ही। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि हाल ही में बार्की फाउंडेशन लंदन की तरफ से एक ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 दिया गया है। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 दिया गया, यह किस भारतीय को दिया गया है। तो उत्तर में है आप, विकल्प में आपके कि रंजीत सिंह दिसाले, संतोष सिंह, सुयश पगारे, राधिका पवार। तो इसका सही उत्तर है कि रंजीत सिंह दिसाले को 2020 तक ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ इस चर्चित कथाकार का कविता संग्रह है। ध्यान देना है कि वो कथाकार हैं और लेकिन चर्चित हैं, लेकिन कविता भी लिखते हैं। कि थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ इसका काव्य संग्रह है।
उत्तर विकल्प में है दिलीप रमेश, श्याम कश्यप, रणेंद्र, ऋतुराज। इसका जो सही उत्तर है या विकल्प है वो रणेंद्र यानी श्री रणेंद्र की ये जो कविता संग्रह है, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ, हाल ही में प्रकाशित ये कविता संग्रह है। प्रश्न नंबर 25 भी एक तरह से मान लीजिए कि समकालीन से प्रश्न है कि बुडुआ 2013 में प्रकाशित एक चर्चित संस्मरण है या किस कथाकार का है? विकल्प में स्वप्निल श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद विमल, संजीव, अखिलेश। इसका सही उत्तर है कि स्वप्निल श्रीवास्तव की ये जो है संस्मरण है बुडुआ 2013 में प्रकाशित। और ये जो छपी थी वो जो छपी है एक पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन के 38वें अंक में। ये रहा आज का 25 प्रश्न और हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे या उसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलते चलते हम आपके लिए प्रश्न छोड़े आते हैं और प्रश्न है ये, एक कविता या कवितांश है जिसको आपको खोजना है, यह कवितांश किसकी है कि बेचैनी सधी हुई असंभवों की आंच में तपती हुई रहती है, स्वभाव की सरणी का, सारणी नहीं बल्कि सरणी है ना, यहाँ पे सरणी है, लिखा हुआ लेख एक। कविता एक बार पेपर देता हूँ कि बेचैनी सधी हुई असंभव की आंच में तपती हुई रहती है, स्वभाव की सरणी का, लिखा हुआ लेख एक। तो यह कवितांश किसका है? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे खोजने की कोशिश करेंगे, और नहीं खोजेंगे तो मैं कल इसका उत्तर जरूर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।